अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हुई मुलाकात। व्हाइट हाउस में करीब 1 घंटे तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर काफी खुश हैं। कोरोना काल में भारत की मदद कर काफी खुशी हुई। कोरोना के खिलाफ भारत ने अहम भूमिका निभाई है। कमला हैरिस ने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। कहा, 1 करोड़ लोगों का रोजाना टीकाकरण शानदार कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दरमियान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की। कहा, कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया है। मोदी ने कहा, अगर कमला हैरिस भारत दौरे पर आएंगी तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में जो बाइडेन ने काफी चुनौतीपूर्ण समय में संभाली है सत्ता। मुश्किल दौर में भी बाइडेन सरकार ने कोरोना का प्रभावी ढंग से सामना किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कोविड के वक्त अमेरिका ने सच्चे दोस्त की तरह भारत की मदद की। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं। दोनों देश का तालमेल और सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के कोरोना वैक्सीन निर्यात की घोषणा का स्वागत किया। कहा, कोविड के खिलाफ मिलकर हम काम करेंगे। साउथ चाइना सी पर बोले कमला हैरिस। कहा, साउथ चाइना सी की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। कमला हैरिस बोली, दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र पर अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे। आतंक पर चर्चा करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उठाया पाकिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद पर पाक की भूमिका और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की मौजूदगी पर हुई चर्चा। कहा, सुनिश्चित करेंगे कि आतंकी संगठन अमेरिका, भारत या किसी दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचा सके। पीएम मोदी ने कहा, 40 लाख प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता में कोरोना और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने पहली बार जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। वॉशिंगटन के मशहूर होटल द विलाज में दोनों नेताओं की मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक हुई। मोदी और सुगा की द्विपक्षीय बैठक को लेकर पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और गति देने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। एप्पल के सीईओ टिम कुक, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, क्वालकॉम के सीईओ आमोन समेत कई बड़े अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई। भारत में निवेश को लेकर चर्चा इस दौरान हुई। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के दरमियान पीएम मोदी ने ट्वीट किया। कहा, सभी ने भारत में हो रहे सुधार की सराहना की है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज शाम क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। साउथ चाइना सी सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका के प्रमुख इसमें शामिल रहेंगे। आज शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 20 मिनट का हो सकता है उनका भाषण। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर संबोधन होगा। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर आज भारत पर देखिए पल पल की रिपोर्ट। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर अमेरिका में मौजूद हैं। धर्मांतरण मामले में एटीएस को आज सुबह 10 बजे से मिलेगी कलीम सिद्दीकी की रिमांड। रिमांड के बाद कलीम से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। 10 दिन की पुलिस हिरासत में रहेगा मौलाना कलीम सिद्दीकी। जबरन धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। यूपी एटीएस ने मेरठ से किया था गिरफ्तार। मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्था ग्लोबल पीस सेंटर की ऑफिस की तलाशी। एटीएस ने सर्च वारंट जारी किया। जल्द ही शाहीन बाग कार्यालय की जांच होगी। जबरन धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। मौलाना कलीम का साथी हाफिज इदरीस मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सहारनपुर में मदरसे से एटीएस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर, अवैध धर्मांतरण को लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े हो सकते हैं तार। अवैध धर्मांतरण के लिए मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी को दारुल उलूम देवबंद और विदेशों से फंडिंग मिला करती थी। पंजाब और हरियाणा के मदरसों के निर्माण में किया गया पैसे का इस्तेमाल। देश के कई हिस्सों में फैला अवैध धर्मांतरण का जाल। मौलाना कलीम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा तक फैला था धर्मांतरण का तार। फरीदाबाद तक फैले अवैध धर्मांतरण मामले के तार। फरीदाबाद के सेक्टर 17 के पास झुग्गी में रहने वाले युवक ने भी जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। हरियाणा के नूह में जबरन धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
मनोज से अनस बने शख्स का अप्रैल 2020 में करवाया गया था धर्म परिवर्तन। मेरठ में धर्मांतरण पीड़ित एक शख्स आया सामने, कहा पिछले 1 साल से किया जा रहा था ब्रेन वॉश, 10 लाख रुपए और शादी का लालच देकर जनवरी में करवाया गया धर्म परिवर्तन। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कलमा पढ़ा और अकबर नाम रख दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, 6 संस्थाओं के साथ मिलकर सिद्दीकी करता था धर्मांतरण का काम। मौलाना कलीम सिद्दीकी के फुलक वाले घर के केयरटेकर इफ्तिखार का बयान, कहा साजिश के तहत मौलाना को किया गया गिरफ्तार, चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा किया गया है। मौलाना कलीम के साथ रहने वाले हबीबुर रहमान से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की, कहा मदरसे में ज़कात के लिए आने वाले फंड को विदेशी फंडिंग बताना गलत, कलीम नेक इंसान, फंसाया जाना गलत है। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा केरल में भी धर्मांतरण के आरोप लगे और सबूत भी सामने आए, जिसने भी गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का सपा बसपा पर हमला, कहा योगी जी की सरकार में अवैध धर्मांतरण करने वाला भंडाफोड़ हो रहा है, पिछली सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए इनको मजबूत बनाया था। ओडिशा के बालासोर तट पर मिसाइल परीक्षण में जुड़ेगा नया अध्याय, भारत परमाणु सक्षम अग्नि 5 का पहली बार करेगा टेस्ट। अग्नि 5 की खूबियों के कारण दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियारों से लैस भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 से 8000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन के कई बड़े शहर अग्नि 5 मिसाइल की जद में हैं। भारत अग्नि 5 टेस्ट से चीन भी सहम चुका है। ड्रैगन यूएनएससी का प्रस्ताव देकर शांति और सुरक्षा का जाप कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम, रक्षा मंत्रालय ने 118 लड़ाकू अर्जुन टैंक MA-1A सप्लाई का ऑर्डर दिया। 7523 करोड़ की आएगी लागत, भारत में ही बनेंगे सभी टैंक। जम्मू कश्मीर की उरी में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 5 AK-47, 70 ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। 18 सितंबर से सुरक्षा बलों का चल रहा था ऑपरेशन। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने कहा घाटी में शांति से बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर में हथियार भेज रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर करारा हमला, एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सेना ने बड़ी साजिश नाकाम की। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा में लश्कर-ए तैयबा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, सभी के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, तरन तारण में पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को हथियार और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। यूपी के बिजनौर में यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी कनेक्शन में ATS ने मारा छापा। ज्वाइंट ऑपरेशन में पिता बेटे को हिरासत में लिया। आरोपी युवा कश्मीर में एक पिस्टल और अन्य संदिग्ध सामान के साथ पकड़ा गया है। अफगानिस्तान के बल्ख में स्कूल में तालिबान ने अफगानिस्तानी राष्ट्रगान की जगह तालिबानी गीत बजाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। काबुल यूनिवर्सिटी के 70 प्रोफेसर्स ने छोड़ दी है नौकरी। तालिबान ने PhD डिग्री वाले VC को हटाकर BA पास शख्स को VC बना दिया है। इसी से नाराज होकर प्रोफेसर काफी खफा है। तालिबान से खौफजदा अफगानी महिलाएं, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी बुरकों की बिक्री, दोगुने हो चुके हैं दाम। अफगानिस्तान में ऑनलाइन शुरू हुई बुरके की बिक्री, तालिबान के डर से विज्ञापनों में बुरका पहनकर उपकरणों का प्रचार कर रही है मॉडल्स। पंजशीर में तालिबान को लगा बड़ा झटका, पंजशीर के बनावी जिले को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने आजाद करा लिया है। पंजशीर के बनावी जिले में तालिबानी लड़ाकों को हराकर कब्जा कर लिया गया। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ NRF की जंग जारी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध की अफवाहों पर लगाई लगाम, ACB कार्यकारी अध्यक्ष अजीजुल्लाह फाजली ने प्रतिबंध की अफवाहों को किया खारिज। ईरानी राष्ट्रपति की अमेरिका को 2 टूक, कहा पश्चिमी पहचान थोपना चाहता है अमेरिका। इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं हटा बल्कि उसे निकाला गया। काबुल में चीन, रूस और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में नए सरकारी अधिकारियों से की मुलाकात। बैठक में नई सरकार को मान्यता और अफगानिस्तान के आर्थिक संकट की रोकथाम पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले तालिबान को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेगा तालिबान, भारत ने किया था तालिबान का विरोध।
न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र की महासभा में चीन ने एक बार फिर दिया तालिबान का साथ। तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान पर प्रतिबंध हटाने, विदेशी मुद्रा भंडार जारी करने की वकालत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों के लिए विश्व समुदाय को एक साथ आना है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले को लेकर सीबीआई को मिला यूपी सरकार का नोटिफिकेशन। सीबीआई दर्ज कर सकती है एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। महंत की कॉल रिकॉर्ड से मिले कई प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर। महंत मौत केस के तीसरे आरोपी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। संदीप तिवारी को प्रयागराज जिला कोर्ट ने भेजा नैनी सेंट्रल जेल। आनंद और आद्या को पहले भेजा जा चुका है जेल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से पहली तस्वीर सामने आई। फंदे पर झूलता नहीं, फर्श पर पड़ा हुआ नजर आया शव। गले में बंधी हुई रस्सी भी नजर आई। वीडियो में महंत नरेंद्र गिरी के शव के बगल में ही खड़े नजर आए बलवीर गिरी। कथित सुसाइड नोट में बलवीर गिरी को बताया गया है महंत का उत्तराधिकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। ट्वीट कर कहा, पंजाब में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस के गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। राहुल गांधी से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। देर रात तक हुई कैबिनेट विस्तार के लिए नामों पर चर्चा। हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज अध्यापक संघ कर सकता है सीएम आवास का घेराव। अकाली दल भी 29 सितंबर को करेगा विरोध।